आज एक अनोखी घटना घटी कि देश की राजनीति में व्यक्तिगत ईगो हो सकता हो, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू अब बिहार के विकास की चिंता छोड़कर अपने ईगो पर बिहार की राजनीति को ले जा रहे हैं। पार्टी के तौर पर वो काम कहीं भी कर सकते हैं, उसको हमको कोई दिक्कत नहीं है। उनको ईगो पार्टी के स्तर पर रखना चाहिए, लेकिन बिहार के विकास के लिए यदि नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और कोई एक एजेंडे पे वार्ता नहीं होता है। नीतीश बाबू तो कई बार बैठकों में गए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ईगो में आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। नीति आयोग में 100 पॉइंट्स तय किए गए थे। देश में कैसे पंचायतों को जोड़ा जाएगा ब्रॉडबैंड के माध्यम से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस का काम कैसे शहरों में किया जाएगा, उसकी चर्चा की, और कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो विस्तार से आपको देंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उसको भाजपा स्पष्ट तौर पर मानती है कि वो राष्ट्र विरोधी और बिहार जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसके विकास विरोधी हैं। विकास की चिंता हो ही नहीं सकती है। इसके कई उदाहरण भी हैं साथियों। नीतीश कुमार जी, आप विरोध कर सकते हैं कि आप प्रधानमंत्री के उद्घाटन कार्यक्रम में नहीं जाए, यह आपका विशेषाधिकार है, लेकिन बिहार वासियों का क्या दोष है? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। आप स्वयं मुख्यमंत्री नहीं है, बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया। लोकतंत्र का अपमान करना बंद कीजिए, क्योंकि आप तो सभी चीजों में समझौता कर चुके हैं। आपका CCC भी शर्मा चुका है। अब तो भ्रष्टाचार उसी तरह का प्रतीक है जिस तरह पाकिस्तान चर्चा करे कि हम जो है आतंकवादी से लड़ रहे हैं, तो वही है नीतीश बाबू आपका। ना आप कम्युनलिज्म से लड़ रहे हैं, ना भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, ना क्राइम से लड़ रहे हैं। तीनों चीजों से समझौता कर लिए। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है आपके इस कदम का कि आपने पूरे बिहार को शर्मसार किया। बिहार के हिस्से की बात करने जानी चाहिए थी आपको। वैसे भी हम जानते हैं कि पिछले 18 वर्षों में कभी बिहार की चिंता आपको नहीं रही है, बिहार के विकास की चिंता नहीं रही। आप दिल्ली जाकर किसी मंत्री से कभी किसी एयरपोर्ट की चर्चा नहीं किया आपने, कभी किसी सड़क की चिंता नहीं किया। बिहार वासियों को पानी की चिंता हो, पानी पीने का व्यवस्था हो, इसकी भी चिंता आपने नहीं किया। नल जल में 37,000 करोड़ रुपया आपने खर्चा किया, उसमें से 24,000 करोड़ रुपया ग्रांट ही था भारत सरकार का। यह आपका हिस्सा नहीं था, मुखिया का हिस्सा था, नगर निकाय का हिस्सा था। उनका जबरदस्ती आपने यूज किया और वो भी घोटाले के वेट चढ़ गया। इसलिए नीतीश बाबू अपना ईगो छोड़िए और प्रदेश के इशू पर राष्ट्र को बनाने की चिंता कीजिए। बड़ा स्पष्ट है, नीति आयोग में इनके प्रतिनिधि भी जाते रहे और ये स्वयं भी जाते रहे।
और ये कहते हैं ना कि हमारी चिंता नहीं है भारत की सरकार, इसलिए हमारा है कि आपको जाना चाहिए। और आप यही गुटबाजी कर रहे थे क्या पूरा देश घूमकर कि सरकारी बैठकों से बहिष्कार करो? यही है नीतीश कुमार जी पर आरोप कि आप कोई राजनीतिक कार्य इस तरह करेंगे कि सरकारी कार्यक्रम से भी लोग बाहर चले जाए। दोहरी नीति इनकी बन गई है, इसलिए काम करना चाहिए, बिहार की चिंता करनी चाहिए। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं। मैंने कहा कि स्वर्गीय पंडित नेहरू की जयंती था इसलिए हम नहीं गए। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अरे पंडित नेहरू जी का आप जयंती सवेरे मनाकर दिल्ली चले जाते, आयोग में के बैठक में चले जाते। जयंती तो मनाए, आपकी विचारधारा, प्रधानमंत्री रहे हैं, जरूर मनाना चाहिए, लेकिन आप बैठक में नहीं जाएंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि इसलिए मैं नहीं गया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गगन सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो बनारस में नालों का उद्घाटन करने भी चले जाते हैं, संसद भवन कर रहे हैं तो नहीं, एकदम जाना चाहिए। वहां के सांसद है वो, आदरणीय प्रधानमंत्री जानते हैं कि मैं वहां का सांसद हूं। अब ये लोग बड़े लोग हैं तो हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहते। नीतीश कुमार जी ने कहा है, सवाल खड़ा कर दिया है संसद भवन के जो नया संसद भवन बना है उसको लेकर के, इसका औचित्य क्या था, इसकी जरूरत क्या था? देखिए, ठीक कर रहे हैं आप। इन्होंने म्यूजियम नया बनाया, किसने रोका? क्या म्यूजियम बनाया ना, और पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये फिजूल खर्ची है। बना कि नहीं बना? किसी न्यायालय के द्वारा इस तरह का स्टेटमेंट आए तो सोचूंगा, लेकिन नीतीश कुमार जी जवाब दे कि पटना में नया म्यूजियम बना, पटना उच्च न्यायालय ने कहा यह फिजूल खर्ची है, अब हम इसको बदल नहीं सकते हैं। तो नीतीश बाबू को इसके लिए पनिशमेंट होना चाहिए। देखिए, यह पूरी व्यवस्था है, एक नई व्यवस्था बनाई गई कि पार्लियामेंट के अंदर पूरी व्यवस्था के साथ एक नया भवन बनाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरा इतिहास बदलना चाहती है। अब नीतीश कुमार जी को, नीतीश बाबू, एक चीज समझिए कि उनको तो स्क्रिप्ट आजकल लिख के दिया जा रहा है, वही बेचारे पढ़ रहे हैं। देखे होंगे वो पर्ची लेके घूम रहे हैं आजकल, तब तो आधा बात याद नहीं रहता है। तो बिहार का क्या दुर्भाग्य हो गया ये सोचिए कि नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो आजकल स्क्रिप्ट के हिसाब से बातें रख रहे हैं। अब उनको याददाश्त है नहीं, आधी बात भुला जाते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने वाले से आग्रह करूंगा कि उनको कम से कम अच्छी अच्छी बातें लिख के दीजिए कि बिहार का कल्याण हो सके। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।